यस, अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर इवांस ट्राइजन ओ लेवल को ही कंटिन्यू करेंगे। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अ, और अब तक जो हमने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में जो हमें नॉलेज पता लगी, जो नॉलेज गेन की इस चैप्टर से रिलेटेड जो स्टोरी हमें पता लगी वो यही है कि इस चैप्टर के अंदर एक प्रिजनर है। क्या कहते हैं, वो प्रिजनर का नाम है इवांस और उसको एक तरह से नाम दिया गया है साइड बाय साइड इवांस द ब्रेक। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज उसने 3 बार कोशिश करके वो बल्कि सक्सेसफुल भी हुआ एक लॉकर तोड़ने में या जेल से भाग निकलने में, और वो 4th टाइम वो जेल में है। और कहीं न कहीं इवांस की ये प्लानिंग चल रही है हाउ टू एस्केप टू गेट एस्केप फ्रॉम अ जेल, कि कैसे वो जेल से बाहर निकल सके। इस चीज की कंप्लीटली प्लानिंग चल रही है इवांस के लिए। और साइड बाय साइड इवान जो है जेल के जो गवर्नर है उसके सामने अपनी एक विश रखते हैं। वो ये विश क्या है? ही सेड दैट he wants to become perfect in O level examination which is in German language. Okay, तो वो जर्मन लैंग्वेज में ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता है और ओनली फॉर दिस वन पर्पस पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि उसका पेपर लेने की प्रिपरेशन चल रही है। मीनवाइल 2 पुलिसमैन आते हैं, स्टीफन एंड जैक्सन। वो प्रॉपर चेकिंग करते हैं इवांस की, और उसमें से इवान की चेकिंग के दौरान नेल सीजर और फाइलर मिलता है जिसमें से इंस्ट्रक्शन दी जाती है जैक्सन को और स्टीफन को कि वो नेल फाइलर और जो सीजर है वो उससे ले लिया जाए। ओके, बट इस तरीके से चैप्टर में हमें अलग-अलग बातें पता लगती हैं। लास्ट जो वीडियो हमने फिनिश की थी वो हमने फिनिश की थी द क्राइसिस वाज़ ओवर। ओके, ये लाइन आ रही है आपकी यहाँ पर, क्राइसिस वाज़ ओवर। क्राइसिस जो थे वो खत्म हो गए थे। कौन से किस चीज़ को लेके क्राइसिस खत्म हो गए थे? इवान और साइड बाय साइड क्या कहते हैं जैक्सन के बीच में इस चीज़ का क्राइसिस चल रहे थे कि जैक्सन कहते हैं कि ये नेल सीजर और फाइलर मुझे अपने पास रखना है और मैं आपको नहीं देख सकता। और इवान जो है इस चीज़ के लिए नेगिंग करता है, डिनाई करता है, बट स्टिल वो रेडी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है यू हैव गोट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योरसेल्फ अप इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ। अब यहाँ पर जैक्सन कहते हैं आपको आधा घंटा मिल रहा है, अपने आप को स्मार्टन कर लीजिए। दैट मीन्स अपने आप को रेडी कर लो, आपका एग्जाम है, एग्जाम शुरू होने वाला है। एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और अपने सिर से ये जो ब्लड हैट लगा रखी है, पहनी हुई है, इसको उतार देना। अब इवान का डायलॉग आता है, ये जो लाइन्स आ रही है ये इवान की है। इवान कहता है मी मी हैट, मतलब मैं और ये टोपी। ओह! Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woman वुलन। इवान जो है अपना राइट हाथ जो है बड़े ही प्यार से सहलाकर अपनी फिल्थी वुलन पर कैप पर रखता है, स्माइल्ड सैडली, और बड़े ही उदासी के साथ हंस के दिखाता है। और क्या कहते हैं, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है मिस्टर जैक्सन, इट इज द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ। कहते यही एक चीज है जो मेरी जिंदगी में लक लेकर आती है, काइंड और लकी चार्म। और ये मेरे लिए बड़ा ही लकी चार्म है। एंड इफ यू नो व्हाट आई मीन, क्या तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? एंड टुडे आई थॉट, और आज के दिन मैं सोचता हूँ, वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट, और आज के दिन मैं सोच भी रहा हूँ कि ये हैट मेरा एग्जाम है, मेरे साथ ही रहे एंड ऑल दैट, मतलब हमेशा के लिए। Buried somewhere in Jackson was a tiny core, कहते हैं tiny core of compassion. Evans knew it. Evan knew it का मतलब यहाँ पर क्या है? Evan को इस बात का पता था कि जैक्सन के अंदर somewhere means उसके दिल में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। Buried का मतलब छिपा हुआ है, दफना हुआ है क्या? टाइनी कोर ऑफ कंपैशन। टाइनी कोर ऑफ कंपैशन का मतलब है कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग्स है, मतलब पॉजिटिव फीलिंग है उसके मन में इवान को लेकर। ओके, और इसलिए वो उसकी चुट कैप के लिए तैयार हो जाएगा और क्या कहेगा, जस्ट दिस वन, सिर्फ इसी हैट को मैं परमिशन दे रहा हूँ, दैट्स इट, जस्ट दिस वन। देन शियरले टेम्पल। अब शियरले टेम्पल एक एक्ट्रेस का नाम आ रहा है यहाँ पर। क्या कहा जाता है कि मतलब जैसे शियरले टेम्पल ने अपनी हैट रखी हुई है, इन द सेम वे तुम भी अपने पास रख लीजिए। ओके, या फिर ये कहो कि एक तरह से वो उसको आइडेंटिफाई करता है एक शिरले टेम्पल की तरह, एक्ट्रेस की तरह। ओके, इफ देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन genuinely loathed about Evans,
इट वाज हिज लॉन्ग एंड वेवी हेयर। कहते सिर्फ एक ही चीज थी जिसके लिए जैक्सन को ना काफी जेन्युइनली, जेन्युइनली होता है असल में, वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में उसको लेकर अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। लॉस्ट मीन्स यहाँ पर ये है कि जो वो नहीं चाहता था कि वैंस के पास होना चाहिए, मीन्स टू से लॉस्ट का मतलब कि वो जो नहीं चाहता था कि वैंस के पास होना चाहिए, वो किसके लिए बात रखी जा रही है यहाँ पर, वो रखी जा रही है इट वॉज हिज लॉन्ग बेबी हेयर, उसके लॉन्ग बेबी हेयर जो है वो उसके पास ना हो, एंड किसके बियर्ड में एक तरह से, एंड गेट शेविंग, और वो साथ के साथ शेविंग भी उसकी हो जानी चाहिए। ये दो डिमांड मतलब जैक्सन चाह रहा था कि ऐसा उसके पास नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम के दौरान। तो एक तरह से लॉथ का एग्जैक्ट मीनिंग होता है नफरत, कि किस चीज को लेकर उसको नफरत थी। ओके। At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McClary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. कहते पौने 9 के करीब उसी सुबह जिसने ड्यूटी देनी है ना एग्जाम के दौरान, उसका नाम क्या है, एक नए करेक्टर की एंट्री हो रही है, उसकी एंट्री, उसका नाम है स्टुअर्ट मैकलेरी। स्टुअर्ट मैकलेरी कौन है, चर्च में पार्सन है। पार्सन मतलब पादरी है, चर्च का टेक केयर करते हैं, जैसे मंदिर में पंडित करते हैं। वो कहाँ से निकले, ब्रॉड स्ट्रीट से निकले, और कहाँ गए, कारफैक्स में गए। जगह के नाम है ये दोनों। एंड द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। और जो वेदरमैन था उसने टेम्परेचर का जजमेंट करके बताया था कि आज जून में थोड़ी बहुत ठंड हो सकती है, मौसम ठंडा हो सकता है। एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड ए शैलो क्राउन्ड क्लेरिकल हैट, एक लंबा सा ब्लैक कलर का ओवरकोट डाला, एंड शैलो क्राउन्ड, एक तरह से ताज की तरह उसने क्लैरिकल हैट भी पहनी। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टडी, जो उसको प्रोटेक्शन देगा, बचाएगा, किससे, फ्रॉम द स्टडी। स्टडी जो धीरे धीरे एकदम, जो लगातार, स्टडी मतलब कंटिन्यूसली, ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी जो हो रही है उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, बूंदाबांदी की बात की, विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जो क्या कहते हैं एक तरह से, विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जो आधा घंटा पहले से ही शुरू हुई है, एंड विच नाउ स्पेक्टेड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पटक पटक की आवाज, मतलब स्पेक्टेड मतलब गिर रही है पानी की बूंदे, कहाँ, थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, उसके स्पेक्टेकल्स के लेंसेज पे भी आकर गिरती है। एंड इन हिज राइट हैंड ही वाज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस, दूसरे हाथ में उसने स्मॉल ब्राउन सूटकेस पहना हुआ था, डाला हुआ रखा हुआ था, which contained all that he would need for his morning duties, and including a sealed question paper envelope, yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a bible, मतलब ये सारी चीजें उसके बैग में थी। चाहे एक एनवलप हो गया, एक बाइबल हो गया, एक नाइफ हो गया, सील्ड क्वेश्चन पेपर था, ये सब कुछ था। और बाइबल किसके बारे में था, he was to speak to the women's guide that afternoon on the book of Ruth, मतलब एक बाइबल की किताब इसलिए थी क्योंकि वो बुक ऑफ रथ के बारे में बताना चाहता था साइड बाय साइड। वुमेन्स गिल्ड मतलब इसके अंदर ये है कि ही वाज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड, जो वुमेन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, वो बताना चाहता था। एंड अ करंट कॉपी ऑफ चर्च टाइम्स, ये है एक न्यूज़पेपर का नाम। करंट कॉपी ऑफ चर्च टाइम का मतलब यहाँ पर है न्यूज़पेपर भी उसके पास था, जिसके बारे में मतलब वो साइड बाय साइड नॉलेज भी देना चाहता है। मतलब एक तरह से अपने पास वो मटेरियल रखता था जब वो फ्री टाइम में या अपने टाइम को वो यूटिलाइज इस तरीके से किया करता था। ओके, नेक्स्ट आता है, तो गिल्ड का एक्चुअल में मीनिंग हम कह सकते हैं समाज, वुमेन्स गिल्ड। मतलब वो बाइबल की किताब इसलिए लेकर आया था कि औरत से रिलेटेड जो समाज है ना उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, और किस कौन सी किताब में है, बुक ऑफ रथ में। द 2 hour एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9, कहते 2 घंटे, 2.5 घंटे के पेपर का प्लानिंग हुई कि कब स्टार्ट होगा, 9:15 बजे। ही वाज लेदरिंग हिज फेस, लेदरिंग होता है शेविंग के दौरान वो जो झाग सी बन जाती है व्हाइट कलर की, उसको कहा जा रहा है। ठीक है, हिज फेस वाइग्रेसली, वाइग्रेसली होता है जल्दी से, फटाफट करता है क्योंकि टाइम काफी कम है। When Stephen brought in two small square tables, जब स्टीफन जो है कमरे में 2 टेबल लेकर आता है, set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall, और उसको इस तरीके से सेट करता है उन दोनों टेबल को। नैरो स्पेस मतलब एक तरह से ये वॉल है, यहाँ पर बेड है, बंक का मतलब होता है बेड,
इनके बीच में वो टेबल सेट करता है, जो ये नैरो स्पेस है इनके बीच में वो करता है। एंड नेक्स्ट स्टीफन ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर, फिर वो जो है 2 हार्ड चेयर भी लेकर आता है, एंड द स्लाइटली लेस बेटर ऑफ व्हिच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, और कहते हैं जो उसमें से थोड़ी-सी खराब थी ना, उसको वो कहाँ रखता है, टेबल के पास रखता है, और व्हिच स्टूड नियरर द सेल डोर, और जो कि वो उस टेबल के पास रखता है जो दरवाजे के पास वाली टेबल है। जो दरवाजे के पास जो टेबल रखी हुई है ना, वहाँ पर वो वाली चेयर रखता है जो स्लाइटली लेस बेटर्ड है। ओके, मतलब जो थोड़ी-सी खराब खस्ता हालत में है। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस एंड बिहेव योरसेल्फ लेडी। और जैक्सन जो है एकदम फाइनल फॉर्म में आ जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट वाला, एक तरह से इंस्पेक्शन करने के लिए या ड्यूटी देने वाला पर्सन बन जाता है। और वो क्या कहता है, बी अवेयर योरसेल्फ लेडी, मतलब वो उसको एक तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है इवांस को, किससे, लेडी, लेडी के नाम से, इस तरीके से। इवांस टर्न्ड एंड नॉटेड, इवांस जो है मुड़ा और उसने भी अपना सिर हिलाया। नॉटेड का मतलब होता है सिर हिलाना, वो मुड़ा और उसने अपना ऐसे सिर हिलाया, नोड किया। ओके, सिर हिलाने को कहा जाता है। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स, अब जो जैक्सन जो है पिन अप्स की तरफ भी पॉइंट आउट करता है। ओफ, इवांस टर्न्ड एंड नोडेड अगेन, ठीक है। अब जैक्सन जो पॉइंट आउट कर रहा है पिन के लिए भी पॉइंट आउट करता है और कहते हैं कि इसको भी हटा दिया जाए। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन अवे, अ मिनिस्टर इजंट ही द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन। अब यहाँ पर ये बात चल रही है, इवांस जो है हर चीज के लिए एग्री हो जाता है, मान जाता है, जैसे जैसे जैक्सन जो ऐसे डायरेक्शन दे रहे हैं जस्ट पेपर को शुरू करने से पहले। ओके, तो वो हर चीज के लिए नॉट, मतलब यस कर रहा है, मना नहीं करता। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि आई वॉज गोइंग टू, अभी वांस टू टेक देम डाउन एनीवे, अ मिनिस्टर इजंट ही। अब यहाँ पर जैक्सन ही कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ लेने के लिए मिस्टर किसको, मैकलरी को। ओके, अब और वो मिनिस्टर कहते हैं इजंट ही, यही है वो, द चैप कमिंग टू सिट इन एंड आई मीन। मतलब यहाँ पर मैकलरी का एंट्रेंस होती है, मैकलरी के लिए कहा जाता है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। जैक्सन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स एंड डिडंट आई। अब यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, एक्चुअल में अभी भी ये कन्वर्सेशन इवांस और जैक्सन के बीच में चल रही है। जैक्सन ये पूछता है कि तुम्हें कैसे पता है, तो इवांस ये कहता है कि मुझे पता है कैसे। वेल आई हैड टू साइन, कि मुझे ना कुछ साइन करने थे फॉर्म्स पर। डिडंट आई, क्या मुझे साइन नहीं करने होंगे। एंड आई कुड नॉट हेल्प, तो कहते हैं कि जब मैंने वो साइन करने गए था ना, तो मेरे को ये सारी जान पता लगा कि हाँ भी इस नाम के इस व्यक्ति ने ऐसे ड्यूटी के लिए आना है। ओके, इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक एंड लेफ्ट अ नीट स्वेट इन द व्हाइट लेदर। अब साइड बाय साइड इवान क्या कहता है, शेविंग कर रहा था ना वो, तो अभी उसी के दौरान की बात हो रही है, अभी वो अपने कमरे में ही है। इवांस जो है अपना रेजर खींचता है बड़े ही केयरफुली, बड़े ही आराम से, डाउन हिज लेफ्ट चीक, उसका जो लेफ्ट साइड का जो चीक है, गाल है, वहां की तरफ से, एंड लेफ्ट अ नीट स्वेट इन द व्हाइट लेदर। और फिर क्या करता है कि बिल्कुल व्हाइट लेदर ही झाग के साथ बिल्कुल वो जो रेजर है मतलब साइड करता है, मतलब साइड बाय साइड व्हाइट लेदर को भी वो नीट एंड क्लीन कर रहा है। नेक्स्ट आता है, कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन। अभिवांस पूछते हैं कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। व्हाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभिवान ये पूछता है कि क्यों वो जो है इन लोगों ने मुझे इस सेल के अंदर रखा हुआ है, वो भी इस तरीके से, या इसी 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 कमरे में ही एग्जाम देना है, ऐसा किस लिए। तो ही नॉडेड हिज हेड वेगली, वेगली होता है अस्पष्ट रूप से। जैक्सन जो है मतलब क्लियरली सिर नहीं हिलाता, वो एकदम से नॉडेड करता है, हाँ तुम पूछ सकते हो। टू पॉइंट अबव द डोर, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, दरवाजे की तरफ फेस करते हुए वो थोड़ा सा इशारा करता है, सिर हिलाता है। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसिडर्ड जैक्सन। जैक्सन ने भी ये कहा कि ये जो जॉब है ना, नॉट अ वेरी नीट जॉब, नीट एंड क्लीन, अच्छा अच्छी जॉब नहीं है, एक तरह से बहुत हार्ड लेबर है इसके अंदर भी। दे आर नॉट, they don't honestly think I am going to try to,
कहते हैं कि मुझे नहीं, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो ईमानदारी से ये सोचते हैं और ईमानदारी से किसी भी काम के लिए वो कोशिश करते हैं। दे आर टेकिंग नो चांसेस, ठीक है, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि वो कोई चांस लेते भी हैं। इवांस इवांस को सब बातें बता रहा है, नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू। और ये बात भी बोली जैक्सन ने कि कोई भी ऐसा बेवकूफ नहीं होगा जो तुम्हारे साथ कोई चांस लेगा। क्यों? ऐसा इंसान जो 3 बार जेल से भाग चुका हो, क्यों कोई ऐसा चांस लेगा और क्यों क्यों कोई बेवकूफ बनेगा? ठीक है? तो यहाँ पर इवैंस बार-बार ये पूछते हैं कि मेरे ऊपर इतनी निगरानी क्यों रखी जा रही है? इतना ज़्यादा मुझे क्या कंसंट्रेशन क्यों दी जा रही है? तो यहाँ पर जो जैक्सन है वो यही जवाब देते हैं कि हम जो है कोई चांस नहीं छोड़ना चाहते, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि तुमको चौथी बार और इस चीज़ का मौका मिले और यहाँ से तुम भागने की कोशिश करो, ठीक है? तो और एक एक्चुअल में यहाँ पर एक वर्ड भी आ रहा है, व्हाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल? बग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? कोई कमी पाना, कोई फॉल्ट पाना। भी ऐसी कौन-सी कमी है, ऐसी कौन-सा फॉल्ट है कि मुझे इस सेल के अंदर इस तरीके से रखा जा रहा है या इसी सेल में ही, इसी कमरे में ही मुझे पेपर देना है, ऐसा किस वजह से है? ओके। हु इज गोइंग टू लिसन इन? अब यहाँ पर एक और चीज और आ रही है। अब यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि कौन तुम्हें सुनने वाला है? हु इज गोइंग टू लिसन इन? कौन इस कमरे में सुनने वाला है? आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन, लेडी। अब यहाँ पर जैक्सन कहते हैं, वो बार बार ये जो लेडी वर्ड यूज कर रहे हैं, इवैन के लिए यूज करते हैं, और जैक्सन कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन सुनने वाला है। क्यों कोई कह रहा है कि कोई भी चांस ना छोड़ो, बिल्कुल भी मौका ना मिले इवेंट्स के लिए। इट इज द गवर्नर हिमसेल्फ। ये कौन है? खुद गवर्नर है। सी, तुम खुद देखो, ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच। वो एक रत्ती भर भी तुम पर विश्वास नहीं करते। नो डू आई, और ना ही मैं करना करता हूँ। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक। हम तो बाज की तरह तुम पर परमानेंटली निगरानी रखेंगे। इवान, सो कीप योर नोज क्लीन। तो प्लीज इवांस जो है एकदम कीप योर नोज क्लीन, मतलब बिल्कुल अपने आप को जो है इन सारी चीज अपने आप मतलब एकदम से अवेयर हो जाओ, मीन्स टू से यहाँ पर चौकन्ना हो जाओ। कीप योर नोज ऑन क्लीन का मतलब बिल्कुल चौकन्ना हो जाए, किसी में आपका नाम ना आए। क्लियर? इज इट क्लियर? सारी बात समझ में आ रही है? ये सब कौन कह रहा है? जैक्सन कहता है इवांस को। ही वॉक टूवर्ड्स द डोर। ऐसे कहते हुए वो दोनों दरवाजे की तरफ जाते हैं। कौन से दरवाजे की तरफ? जिस कमरे में पेपर होना है। इवांस नोडेड। इवान फिर से हिलाता है। He had already thought of that and a number 2 handkerchief was laying ready on the bunk। ठीक है, वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि and number 2 handkerchief was laying ready on the bank and a neatly folded square of white liner। अब यहाँ पर चीज भी कही गई है कि एक तरह से हैंडकरचीफ रुमाल को कहा जाता है। नंबर 2 के नाम से एक रुमाल जो है वो वाज लेइंग रेडी ऑन द बैंक। बेड पर पड़ा था एक रुमाल, ठीक है। एंड अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ व्हाइट लाइनर। वो किस कलर मतलब किस कलर का था? व्हाइट कलर का था, और लाइनन का एक कपड़ा था। ओके, उस कॉटन स्टफ में था वो हैंडकरचीफ। नेक्स्ट आता है जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन। अब यहाँ पर फिर स्टीफन कहता है, ठीक है, तो दरवाजे की तरफ वो बाहर निकल रहे हैं। ही वॉक टूवर्ड्स द डोर का मतलब है कि जिस सेल में वो थे ना, उस सेल से बाहर निकलने के लिए वो दरवाजे की तरफ जाते हैं। सेल से बाहर निकलने के लिए, बाहर जाने के लिए वो दरवाजे की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन। अब वो कहता है स्टीफन जैक्सन को, सॉरी जैक्सन स्टीफन जैक्सन इवांस को, एक चीज और ध्यान रखना, जैक्सन बार बार इवान को किस नाम से करता है? आइंस्टाइन के नाम से बुलाता है। ये व्हाट्स दैट? ये किसने बात बोली? इवान ने। हाँ बताओ क्या? गुड लक ओल्ड सन। वो क्या कहता है? गुड लक ओल्ड सन के नाम से उसको डिनोट करता है। एंड इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स the Reverend S. McClary signed his name neatly in the visitor's book and then walked side by side with the silent prisoner officer across the exercise yard to D wing। कहते हैं बिल्कुल सात जगह जो है क्या कहते हैं प्रिजन मेन गेट्स में जो है वो मैकलरी की एंट्री होती है, वो साइन करता है विजिटर बुक में,
और साइड बाय साइड उसके साथ मैक्लैरी के साथ प्रिजन ऑफिसर भी डी विंग में जाते हैं। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहां पर मैक्लरी का स्वागत किया जाता है, कौन करता है? जैक्सन ही करता है। एंड द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, कहते हैं जो विंग के जो बहुत हैवी हैवी आउटर डोर थे ना वो खुले हुए थे दरवाजे, एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, और ताला जो था उन दरवाजों के पीछे था। द हैवी इनर डोर द सेम, और अंदर की तरफ वाला जो दरवाजा था वो भी उसी तरीके से भारी था। एंड मैक्लैरी वॉज हैंडेड इनटू द स्टीफन कीपिंग, ठीक है। और मैक्लैरी को किस मतलब लास्ट किसके पास गया? वॉज हैंडेड इनटू द स्टीफन, मतलब जैक्सन लेकर आता है ना, ग्रीटेड बाय जैक्सन, जैक्सन उसका स्वागत करता है और लास्ट में स्टीफन के पास वो चला जाता है। अब क्या होता है? गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, जैक्सन फिर कहता है रेजर दो, स्टीफन नॉडेड। अब ये कौन कह रहे हैं? जैक्सन बोलता है किसको? स्टीफन को। और मर्मर जैक्सन, और स्टीफन जो है इस चीज के लिए नॉडेड, वो हाँ भर देता है, यस कर देता है, ओके, वो दे देता है। क्योंकि एक तरह से जैक्सन जो है साइड बाय साइड स्टीफन को ये सारी डायरेक्शंस दे रहा था कि ऐसे करना है, सीजर लेने हैं, नेल फाइनर लेना है, रेजर लेना है, ओके। वेल कीप योर आई स्किन्ड, क्लियर। स्किन्ड का मतलब अवेयर कहा गया है, बिल्कुल भी। स्किन्ड मीन्स इस तरीके से आंखों को के थ्रू आपने इंस्पेक्शन करनी है, स्किन्ड करनी है बाहर, मतलब इतने केयरफुली इंस्पेक्शन करनी है। इज इट क्लियर? स्टीफन नॉडेड अगेन, स्टीफन फिर सिर हिलाता है। एंड मैक्लैरी हिज फीट क्लैंकिंग अप द आयरन स्टेयर्स फॉलोड हिज न्यू गाइड, और मैक्लैरी अब अपने न्यू गाइड को के पीछे पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि स्वागत कौन करता है? जैक्सन स्वागत करता है। जैक्सन ने मैक्लैरी का क्या किया था? स्वागत। और फिर वो किसके पास चला जाता है? स्टीफन के पास, ठीक है। एंड फाइनली स्टूड बिफोर अ सेल डोर, और वो उस दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक्ड थ्रू, जहां पर स्टीफन जो है उसको मतलब झांक कर देख रहा होता है, लुक्ड थ्रू उस सेल के अंदर, ठीक है, उस कमरे के अंदर। दैट्स हिम सर, अब वो इशारा करता है, स्टीफन मैक्लरी को कहता है यही वो लड़का है, वही यही वो इवान है। दैट्स हिम कौन है यहाँ पर? इवान की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। इवान फेसिंग द डोर सेट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू फर्दर ऑफ द टू टेबल्स, इवांस जो है दरवाजे की तरफ देखता है और इस तरीके से बैठा होता है कि जो टू टेबल से काफी एट द फादर ऑन टू टेबल से काफी दूर था। एंड द होल अटेंशन रिवर्टेड टू अ टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, और सारी अटेंशन इवान की किसमें थी? जर्मन ग्रामर पढ़ने में। स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, स्टीफन जो है चाबी लेता है रिंग से। एंड द सेल लॉक sprang back with the thudded metallic twang, और सेल जो बंद हुआ था उसको sprang back with the thudded, उसको metallic twang एक आवाज के साथ जो है उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है, ठीक है। अब 9:10 बज चुकी है, 9:10 हो चुके हैं। व्हेन द गवर्नर स्विच ऑन द रिसीवर, अब गवर्नर क्या करता है? एक स्विच, एक रिसीवर लगाता है। आपको ध्यान हो तो मैंने अभी अभी ये लाइंस भी करवाई थी, जब इवान पूछता है कि क्यों इतनी निगरानी रखी जा रही है, क्यों इस तरीके से इस सेल के अंदर ही मेरे में इतना दोष देखा जा रहा है, बग किया जा रहा है मुझे, बग मी, और रिसीवर जैसे ये चीजें क्यों लगाई गई है, तो खुद जैक्सन कहते हैं कि ये गवर्नर ही है जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता है और गवर्नर जो है 9:15 पेपर शुरू होना है तो 9:10 पर रिसीवर को क्या करते हैं? ऑन करते हैं। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं जैक्सन को कि इवान को कहे कि थोड़ी बहुत टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन, वो सावधानी रखे, एंड दैट वाज ओनली फेयर, और यही सही रहेगा। क्यों? एज इवांस वुड नॉट स्पॉट इट, क्योंकि इवांस को जो है बिल्कुल भी इस चीज का मौका नहीं दिया जाएगा, इस चीज के लिए प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, निगरानी भी रखी जाएगी, एंड वुड नॉट स्पॉट इट, ठीक है। तो निशाना नहीं बनना चाहिए इसका मतलब। बट वॉज नॉट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल, कि अब यहाँ पर कहा जाता है, जैक्सन कहते हैं क्या ये सब कुछ कोई ड्रामा जैसा नहीं लग रहा, फिल्मी चीज नहीं लग रही, थिएट्रिकल जो थिएटर में अपनाया गया, वॉजंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल, क्या ये सारा का सारा एक ड्रामा सा क्रिएट सा नहीं हो रहा? स्कूल बॉयलिश बॉयिश ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे स्कूल के बच्चे जो है आपस में कोई खेल खेल रहे हो या बातें कर रहे हो। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टूडे, कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि इस पृथ्वी पर इवान वो सब कुछ आज कोशिश करेगा ट्राई करने की जो उसने पहले नहीं की। इफ ही वाज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर वो इस चीज के लिए इतना कीन है, इतना जिज्ञासु है, इतना बेचैन हुए जा रहा है
कि उसे ब्रेक तो करना है, तोड़ना है जेल को। व्हाई इन हेवंस नेम हैड नॉट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक? फिर क्यों भगवान के लिए, हेवंस नेम का मतलब है क्यों फिर भगवान के लिए उसने रिक्रिएशनल ब्लॉक को ही तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, जहां से वो डी विंग में, मतलब रिक्रिएशनल ब्लॉक से आया ना, वो से आया है डी विंग में, तो वहां ही क्यों नहीं कोशिश की, वहीं पर ही कोशिश करता ताला तोड़ने का, मच ईजियर, बल्कि वहां पे तो और ज्यादा आसान होता। बट ही हैड नॉट हैड, पर उसने नहीं किया, एंड देयर ही वाज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, अब वो बंद कमरे में बैठा है, एंड ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स अलर्ट, टू मोर लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, एंड यार्ड विद द वॉल एज हाई एज अ हेस्टेक। कहते दो दरवाजे जिन पे ताला लगा हुआ है, फिर एक सेल है, एक बरामदा है, यार्ड है, और यार्ड की एक दीवार है, हाई एज अ हेस्टेक, इतनी ऊंची है जैसे कि भूसे के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। हेस्टेक मतलब होता है सूखी घास, हेस्टेक का मीन्स होता है सूखी घास। यस, इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेस, इस तरीके से इवांस ऐसे सेफ था जैसे कि घर होते हैं। एनीवे इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो। कहते हैं हालांकि इसमें कोई मुसीबत नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं आती कि रिसीवर को टर्न ऑन किया जाए कुछ घंटों के लिए। इट वाज नॉट एज इफ देयर वाज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू वाज इट। कहते हैं तो ऐसा इट वाजंट एज इफ, ऐसी बात नहीं थी कि हमारा रिसीवर को ऑन करने का मतलब ही यही है कि हमें वो बातें सुननी है, एनीथिंग टू लिसन टू भी, कुछ भी सुनना है, नो, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि रिसीवर तो इसलिए लगाया गया अमंगेस्ट अदर थिंग्स, एंड कि इवांस को भाग निकलने के, बच निकलने का कोई मौका ना मिले। अमंगस्ट अदर थिंग्स, इन सब चीजों के अलावा द इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वाज टू एंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व्ड। इसके साथ ही रिसीवर तो लगा ही हुआ था, साथ ही जो मैक्लरी की जो ड्यूटी थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टेस्ट थी। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नैगिंग हो रही थी, शंका आ रही थी। किस चीज के लिए शंका हो रही थी? माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लरी, कहीं इवान इस चीज का फायदा तो नहीं उठा लेगा मैक्लरी का, एंड गेट हिम टू स्मगल इन अ चिसल एंड टू और अ रॉप लैडर, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप को बिजी कर ले चिसल में। चिसल एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, या रस्सी में या सीढ़ी में। चिसल एक तरह से एक ऐसा नाइफ की तरह शार्प शार्प होता है, शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरह से। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो इन सब चीजों की सहायता से, रस्सी की सहायता से या सीढ़ी की सहायता से मैक्लरी भी, इवाज जो है, कोई फायदा उठा ले मैक्लरी का। ओके, द गवर्नर set up sharply and it was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. गवर्नर इतने शार्पली और तेज तरार होकर बैठ गए कि वो छुटकारा पाना चाहते थे कि वो कोई भी पोटेंशियल वेपन जो है, एक तरह से मैकेनिकल वेपन जो है, कुछ भी यूज ना करे जो इवांस कुड हैव यूज, जो इवांस यूज कर सकता था। तभी तो उससे रेजर ले लिया, फाइडर ले लिया, सीजर ले लिया। बट व्हाट अबाउट मैक्लरी? पर मैक्लरी का क्या होगा? ठीक है, what if quite unwittingly the innocent McClary had brought in something himself? और उसका क्या होगा जो वो अनजाने में, अनविटिंगली क्या होता है, अनजाने में जो है अपने साथ जो है वो कुछ चीजें लेकर आया है मैक्लरी। अ जैक नाइफ, कौन सा? एक जैक नाइफ वो नाइफ होता है जो खुलता और बंद होता है, ठीक है। परहैप्स, एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन्स? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इवांस जो है हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इवांस जो है इस चीज का फायदा उठाकर, इन हथियारों का फायदा उठाकर जो है उसको भी अपना एक शिकार बना ले मैक्लरी को। तो यहाँ पर एक तरह से दिखाया जा रहा है कि इवांस किसी भी चीज का फायदा उठा सकता है, जहां से बिल्कुल लगे भी ना उस चीज का भी वो फायदा उठाकर जो है, ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप को चुपके से फरार करने में सफल हो जाए। होस्टेज का मतलब होता है बंधक बनाना। ओके, भी ऐसा तो नहीं है व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच अ वेपन, इन जैक नाइफ के सहारे, इन चाकू के सहारे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मैक्लरी को ही क्या बना दे, बंधक बना दे। ओके, लास्ट पैसेज करेंगे हम एक बार। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, गवर्नर के पास एक फोन आया और ये 9:12 का टाइम था। द एग्जामी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन व्हेन जैक्सन केम बैक। कहते हैं कि दोनों का इंट्रोडक्शन हो चुका था, किसका? मैक्लरी का और इवांस का। किसने किया था? स्टीफन ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसी दौरान जैक्सन भी आए अंदर और वो चिल्लाया
टू मैक्लरी थ्रू द सेल डोर, और दरवाजे से वो मैक्लरी की तरफ चिल्लाता है और क्या कहता है, कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो, यू टू स्टीफन, और जैक्सन क्या कहता है, स्टीफन तुम भी बाहर आओ। जैक्सन क्विकली, जैक्सन फटाफट बाहर आता है एंड एक्सप्लेन्ड द गवर्नर्स वरीज एंड मैक्लरी पेशेंट patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson lightly frisked his clothes। अब क्या हुआ, जैक्सन जो है क्विकली एक्सप्लेन करता है ये सारी की सारी बातें जो है, कौन, जैक्सन कह रहे हैं ना उन दोनों को बाहर आने के लिए, तो इसलिए जैसे ही वो बाहर आता है तो जैक्सन एक्सप्लेन करता है अपने गवर्नर की चिंता के बारे में, और मैक्लरी जो है बड़े ही पेशेंटली से आराम से अपनी आर्म्स जो है बाजुएं ऊपर कर लेता है शोल्डर लेवल तक, और ऊपर करके क्या होता है, मैक्लरी का चेकअप होता है, मतलब एक तरह से चेकिंग होती है, और कौन कर रहा है, वही जैक्सन करता है, जैक्सन सारी की सारी करता है, ठीक है। यस, और जब चेकिंग करता है तो कैसे, लाइटली फ्रिस्ड हिज क्लॉथ्स, मतलब हल्के हल्के हाथ रखता है, पूरे हथेली रखता है उनके कपड़ों पर, एंड समथिंग हार्ड हेयर सर, और वो क्या बोलता है जैक्सन कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सख्त है, हार्ड है, तो ये सारी की सारी चेकिंग कौन कर रहा है, जैक्सन कर रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, पहली चीज इवान और मैक्लरी का इंट्रोडक्शन में भी ये आ सकता है 1 मार्क्स में, इन दोनों का इंट्रोडक्शन किसने करवाया था, किसने किया था, इंट्रोडक्शन किया था स्टीफन ने। स्टीफन जैसे ही इंट्रोडक्शन कर रहा होता है तो इमीडिएटली जैक्सन आता है और जैक्सन बताता है गवर्नर की क्या टेंशन है, और जैक्सन जो है फिर चेकिंग करता है उसकी, इवान की, चेक्ड इवान, ओके, इवान की चेकिंग करता है, एंड मार रीडिंग ग्लासेस, और चेकिंग के दौरान इवान कहता है ये मेरे चश्मे हैं, रिप्लाइड मैक्लरी, मैक्लरी जवाब देता है, लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टेकल्स केस, उस केस की तरफ वो देखता है और वो दिखाता है, देखो मेरी डब्बी भी देखो तुम लोग। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, जैक्सन फटाफट उसे विश्वास दिलाता है, एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिकर्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस, ठीक है, और फटाफट नीचे झुकता है और थंब, थंब मतलब अंगूठे से, फ्लिक, फ्लिक मतलब दबा कर, कैचेस ऑन द सूटकेस, सूटकेस खोलता है एक तरह से, जो उसकी कच, मतलब जैसे सूटकेस खोलने के लिए जो थंब यूज करते हैं, अंगूठा यूज करते हैं, वैसे वो यूज करता है, और क्या कहता है, सूटकेस खोलता है। ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न, बारी बारी से एक एक एनवलप उसे अटैची में से निकालता है, केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेसेस, और अपनी मुट्ठी को, अपनी हथेली को, पाम्स होता है, अपनी हथेली को बड़े ही ध्यान से सूटकेस में धीरे धीरे फैला कर देखता है, एंड सीम सेटिस्फाई, ऐसा लगता है कि वो सेटिस्फाई हो रहा है। ही रेफर्ड क्यूरियोसिटी थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, फिर वो रिफर्ड करता है, हिलाकर देखता है जो थोड़े बहुत बाइबल के, होली रिट मतलब पवित्र किताब, बाइबल के जो पेजेस पड़े थे उनको खंगाल कर देखता है, एंड वेगली शुक द चर्च टाइम्स, और वेगली मतलब वही अस्पष्ट रूप से, जल्दी से हिलाकर देखता है उस मैगजीन, अखबार को भी। चर्च टाइम जो है एक अखबार का नाम है, न्यूज़पेपर का नेम है, ओके। All right so far, but one of the objects in McClary suitcase was puzzling him surely. Oh, सब कुछ ठीक है मैक्लरी के सूटकेस में, पर कोई चीज है जो उसको पजल कर रही है, मैक्लरी की। किसको पजल कर रही है, कौन चेकिंग कर रहा है, मैंने अभी बताया था, किसने चेक किया था, स्टीफन ने या जैक्सन ने, यस, जैक्सन चेक करता है, और जैक्सन कहता है एक चीज है जो परेशान कर रही है, जो उसके सूटकेस में है, अब वो चीज क्या है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको करिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।